अगस्ट 30 तारीख मुरली शुणा समस्त शुणा समस्त को पवित्र रक्षाबंधन पाए बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। राखी बांधिया पे आसते बांधे बाबा हमको राखी बांधे ना आमे बाबा को राखी बांधे बाबा हमको बांधे। हाँ आज तार उत्तर बाबा शुणाऊ ठीक अच्छे आमे आ बाबा को राखी बांधे बांधे बाबा आमर कौन हो गले बाबा बाबा ना बाबा भाई कौन कह शिव बाबा को आम बापा बोली कहवा ना शिव बाबा को भाई बोली कह कौन कह बाबा कहवा भाई कहवा। सर्व समुद्र सुख संगम जुग एमती सुहावना समय अटे जोटी सारा संसार खोजुचे जे भगवान कोठी अच्छे किंतु भगवान आम सामना रे बसन सर्व समुद्र सुख दौरान ना बाबा तो रोचन ना सुख तो बाबा के से सुख होचे अति इंद्रिय सुख कौन सी इंद्रियर अधीन ना से सुख वर्तमान बाबा ठो आम पिला मान को मिलूँ तेल सबुठु भाग्यशाली आत्मा माने कोठी अच्छा कोठी बसचंत कहले बसचंत ये शुणा जाऊँ ठीक रे शुणा भाग्यशाली आत्मा कोठी बसचंत बाबार सामना रे बसचंते ना कोठी बसचंत बाबार सामना रे बसचंते। आज बाबा उत्तर रे कहते जे मु पिला मान को राखी बांधिया पे आसे ना आसुनी तार उत्तर आज बाबा मुरली रे सुनाइछ पूरा ध्यान पूर्वक सुनिबा। आज पूरा मुरली राखी उपलक्ष्य राखी बंधन पे आसन ना। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। आज बाबा को मोर मीठा पिला माने शुणुचंते सब शुणुचंते तो बाबा के लिए पवित्र रहिबार प्रतिज्ञा नवा एटा होचे सच्चा रक्षा बंधन। ताले बाबा कल्परे थरे मात्र आसुछन संगम जुगरे आसुछन पिला मान को राखी बांधिबा पाए। राखी बांधिबा माने पवित्रतार प्रतिज्ञा करेबा पाए माने जेतला ब्राह्मण बनिले ब्राह्मण मानकर प्रथम श्रीमत कोटा आमर नियम कोटा पवित्र बनिबा तो जोगी बन जो पर्यंत पवित्रता नहीं से पर्यंत बुद्धिजोग बाबा प्रति लागिब। आमे मंदिर को जाउछन्ते मंदिर भी केते शुद्धता सहित आमे भक्ति करछन्ते पूजा करछन्ते ये तो स्वयं परमात्मा अटन्ते से परमात्मा कर बनिबा भगवान कर निज को बनेबा तार नियम होची पवित्रता। ए पवित्रतार जो प्रतिज्ञा भगवान गोटे थर करोचन्ते तार स्मृति स्वरूप आज सारा दुनिया द्वापर जुग ठारो को उत्सव पालन करछन्ते राखीर उत्सव को पालन कले से गोटे दिन कि आम तो पूरा संगम जुगट। प्रश्न है पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है। बाबा कहते पवित्र तो बनीगल पवित्र हवा पे प्रतिज्ञा मध्य नेले किंतु पवित्रतार धारणा सहित बाबा को जोगर इशारा भी कर पिला माने जोग कर पवित्र हेले तो केते बड़ कथा हो गला ना किंतु बाबा कहले जोग भी कर जोग कौन पे करवा कौन पे करवा दरकार ना दरकार नहीं पवित्र तो बनी गले ना आ जोगर कौन आवश्यकता अच्छी आवश्यकता हेमलता भणी अच्छी आवश्यकता तो बाबा कहे क्योंकि योग की शक्ति से ही
वायुमंडल को शांत बना सकते हो। जिते बाबा को मने पकेवा चारिपटर वायुमंडल को आम पूरा साइलेंस कर पूरा शांत कर जोग द्वारा तो अनुभूति होचे ना निजे भी साइलेंस होचंते आमर शांतिर तरंग द्वारा सारा वातावरण भी पूरा शांत हो जाउछ। तो बाबा कहे सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। आज कौच ना विश्व रे शांति शांति केमती आसीबो केमती आसीबो पिला माने जेते बाबा को जोग करे बाबा को मने पकेवे सेतिकी विश्व रे शांति आसी बाबा को मन पकेले आमे शांति केमती आसीबो कहले आमे मन पकेले विश्व रे शांति आसीबो केमती। हाँ तो बाबा कहते सारा दुनिया रे यथार्थ जोग यथार्थ संबंध केवल आम पिला मानकर सारा दुनिया रे बुद्धि जो कहार भी भगवान को सहित ना जदि परमात्मा शांतिर सागर अटंते तो शांतिर संपत्ति आमे केवल नहीं पारिबा कौन पे आमे जोग करचंती बाबा को मने पकाउचंती जी जा को मने पकेब सेमतिकार जीवन का बनैब ना आमे जदि परमात्मा को मन पकेले परमात्मा केमतिकार मोर बाबा शांतिर सागर पवित्रतार सागर सुखर सागर ताले बाबा को मन पकेले शांति भी आसीब आमर चारिपटर वातावरण भी शांत हो गला विश्व को शांतिर संपत्ति मिलगला। तो बाबा की तुम बाबा को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए सारा विश्व रे शांति आसी जाओ से आमे पिला माने बाबा को बहुत मन पकाउछन ना केते मन पकाउछन्ते हाथ रे देखले केते मन पकेबा बहुत। हाँ तो बाबा कहते देख जिते मन पकेब सेतिकी विश्व रे शांति आसी। तो बाबा की जितना बाबा को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। जोगर प्राप्ति कोटा बाबा को मने पकेले विश्व रे शांति आसुच बाबा को मने पकेले माया ठार आम पिला माने सेफ हो जाउछ बाबार याद थिले माया आसे जहाँ पर बाप है वहाँ पर पाप नहीं होता है और जहाँ पर पाप है वहाँ पर बाप नहीं होता है। जोठी बाबार स्मृति अच्छे सेठी माया नहीं जोठी माया अच्छे सेठी बाबार याद आका नहीं। तो बाबा की फरमान है कि बच्चे अशरीरी भव। बाबा को तो मन पके बहुत इच्छा हो एते स्नेही बाबा एते मीठा बाबा मु तो प्रत्येक मुहूर्त रे ताको मन पके हेले भी भूली जाउछंती ना भूल जाउछंती ना बाबा को कौन पे भूलछ अति मीठा बाबा को भूलिया कथा कि भूलिया कथा का नहीं आम भूलुचंती कौन पे भूलचंती। बाबा कहले मोर गोटे मात्र उपाय मु बतौछि मते मन पकेवा को जदि चाहूच प्रथमे निजको आत्मा बोली भाव जो पर्यंत आत्मिक स्मृति नहीं से पर्यंत बाबार याद आका ना आम चेष्टा कर बाबा 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 देखला बाबा भूली जाऊँ कौन पे भूलिले आम देह सहित ताको मन पकाउछ किंतु बाबा कहते मु तो आत्मार संबंधी अटे मु तो देहर साथी ना प्रत्येक जन्म रे देह तो चेंज हो जाउछि ना पूर्व जन्म रे एमतिकार शरीर थिला ना आउटे पूर्व जन्म रे एमतिकार शरीर नथिला ताले जन्म जन्मांतर पाए मु आत्मा अटे सब बेले थिली अछि और रही ताले आत्मार संबंधी होचंदी परमात्मा ताले परमात्मा को जदि अनविरत निरंतर जदि मने पकिया को चाहूचंते बाबा के लिए तार उपाय होचे आत्मा बोली भाव। गीत होचे भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना भाई बने दे चनका को बाबा को सबुठ बड़ सुरक्षा करता ना जे सारा संसार को रक्षा करिया वाला
ताकू आम भाई बनईदेले से तो पूरा जीवन जाक बंधाई कौन पे आमको सुरक्षा दवापाई। ओम शांति। बेहद की बाबा का बच्चों के प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो और अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्म इंद्रियों से अपने को अलग समझो। आज बाबा पिला मन को डायरेक्शन दौन को डायरेक्शन देले पिला माने निज को अशरीरी स्वरूप रे स्थित करते हे गले अशरीरी अवस्था रे हे गले तो बाबा के अपने को आत्मा निश्चय करो। मु ज्योति स्वरूप आत्माट मु कोठी रोचे देखे देले हाथ रे देखे मस्तक रे रोचंदे। हाँ जो आम तिलक लगाउछन ना ने चंदन रो टोपा दौरान केसर टोपा दौरान तो आत्मार स्मृति रे आम टोपा लगाउछन तिलक लगाउछन। तो बाबा कहले दुनिया रे केवल तिलक लगे देले किंतु तार आध्यात्मिक अर्थ तार स्वरूप रे आम स्थित रोचन। मो आत्माटे एक कर्म इंद्रिय ठारो मु पूरा अलगाटे। तो बाबा की शरीर डिपेंड करता है आत्मा के ऊपर। देहटा पूरा निर्भर कर ऊपर आत्मा ऊपर। जदि आत्मा अच्छे ये देहर मूल्य अच्छे, जदि आत्मा नाई ये शरीर किसी भी मूल्य नाई। आत्मा अलग हो जाती शरीर कोई काम की चीज तो नहीं रहता है ना। आत्मा देह तो अलगा हो गला इस शरीर किसी काम रे आसीबो कि ताको कौन करछुंदे कहले जे शरीर छाड़ देला से देहटा को रखुछुंदे रखुनांदे कौन करछुन सब। बाबा कहे जिसको जलाया जाता है आत्मा पड़ेला देह को नहीं के संस्कार कर दो। तो बाबा के देखो आत्मा तो अलग हो जाती शरीर कोई काम की नहीं रहती है। जब आत्मा निकल जाते जैसे मुर्दा बन जाते हो किचड़ा हो जाता है ना। देह से तो केते भल पाइबाज देह प्रति केते ममत्व रखुचन किंतु आत्मा शरीर ठू अलगा होला परे ए देहटा पूरा कचड़ा हो जाउछ। कचड़ा घरे थिले ताको साइति के रखुचंदे कौन करछन ताको पोड़ी दौरान ना। तो बाबा कहले आत्मा देह तो अलगा हो गला से देह को संस्कार कर दे। तो बाबा की कीचड़ होता है ना तो कहते इस कीचड़ को जला दो। तो आत्मा विगर यह शरीर कोई काम का नहीं रहा। तो अहम आत्मा इमोर्टल है और शरीर का जो पार्ट बजाते वो तो विनाशी है ना। आत्मा होची अजरटे अमरटे अविनाशी सत्ताट किंतु जो शरीर को धारण करके अभिनय करछे से शरीरटा तो विनाशी अटे। माटीर शरीरटा माटी भितर मिशीगला आत्मा निकल जाती तो शरीर तो कोई काम का नहीं रहता है बदबू हो जाती है ना। हाँ शरीर जदि आत्मा पलैला शरीर सुगंध बाहरुचे बाहरने दुर्गंध हो जाउछे है ना। तो बाबा के शरीर बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बिना शरीर रे आत्मार स्वधर्म से स्थित रह जाउछ। आत्मार धर्म कोटा शांत स्वरूप अटे। तो से बाबा जी कहते ना पिला माने आत्मा बोली भाव आत्मार धर्म रे स्थित हो जाओ साइलेंस रो स्वधर्म को आसी जाओ। मु आत्मा पूरा शांत स्वरूप अटे। जिते तरह भाविबा सेतिकी साइलेंस रो शक्ति आछे ना आसुन आछे अनुभूति होछे। तो बाबा कहे तुम तो जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। बाबा मन पके दौरान पिला नहीं धरा पृष्ठ को आसिल निज घर को भूलीगल तुम प्रकृत घर कौटी अच्छे परम धाम रे अच्छे। परम पिता परमात्मा भी तो वहाँ रहता। बाबा कहले पिला ने एका रोज ना तुम सहित आउ किए रोचे
आम एका रोचन परम धाम रे किए रोचन आम सहित बाबा रोचन देखागला परम धाम देखा केमती अच्छा आत्मा माने हाँ सब स्टार स्वरूप ना ना सबुठ ऊपर शिव बाबा अच्छा। तो बाबा की जब भी दुख होता तो बाबा को याद करते, मुझे इस दुखों से छुड़ाओ, आत्मा ही दुख और सुख में आती है। वो तो सन्यासी आदि जो कहते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आज सारा दुनिया भगवान को मने पकोच कौन पे मन पकोचते, हे परमात्मा मते दुखर बंधन रू मुक्त करते। आत्मा ही अनुभव करछे सुख और दुखर, किंतु दुनिया वाला कहते आत्मा तो निर्लेपटे, आत्मा किसी लेप छेप का लगुने। तो बाबा कहे आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना, जहाँ में कर्म करते से कर्मर संस्कार शरीर भितर तो रोने, शरीर तो नष्ट हो गला, संस्कार का भितर रोचे, आत्मा भितर रोचे। तो सच्चे सोने में सिल्वर पड़ते तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता। सच्चे सोने में खाद डाल देते तो जेवर भी मूल्य में का हो जाता है। सच्चा सुनारे जदि खाद मिसे देले, रामी मिसे देले, ताठू जो अलंकार तैयारी हब से अलंकार मध्य शुद्ध अलंकार हब कि हे परिबने, ता भितर रामीर अलंकार हब। तो बाबा की आत्मा ही मुख्य है। ए शरीर आउ आत्मा ए दीटा भितर मुख्य के आत्मा। आत्मा अच्छी देहर मूल्य अच्छे, आत्मा जदि नाई ए शरीर मूल्य का नाई। आत्माओं का बाप कौन है, आत्मा मन पिता किए, आवाज का सुने बाबा को, आत्मा मन पिता किए बाबा, बाबार ना कोटा शिव बाबा। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा है ना, वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। बाबा से कि पिला मन को कहते पिला माने देहर अभिमान को छाड़ी दियो, सबुबले भाव मु आत्माटे मते बाबा पाख को जीवार अच्छे। हम तो पांडव है ना, पांडवों का प्लान ही यह है, पहले यादव यूरोप वासी, फिर है कौरव और यह है पांडव। ताले पांडव माने कोठी बसते बाबार सामना रे बसते। जेते सब फॉरेनर वाला से माने सब होचंदी यूरोप वासी ना ने। बाबा कहले जादव हो गले, किंतु कौरव माने मध्य बसन। कौरव किए जो माने भगवान को न चिन्हवा वाला। तो बाबा कहे देखो बरोबर महाभारी लड़ाई भी लगी, फिर जय जयकार भी तो हो गया ना। महाभारत युद्ध लगिला, विजयकार हला पांडव मानकर हला। विजय प्राप्ति तो जदि पांडव मानकर होचे, से पांडव माने कोठी अछन सब बाबा सामने रे बसते। गीता ज्ञान दाता परमात्मा हमको सच्चा गीता ज्ञान दले। तो बाबा की ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। बाबा को चंद स्वर्ग को जीवा केमते ये राजो जोगो आधार, जिते आम जोग करवा से स्वर्गर संपत्ति नवा। पांडवों की जय जयकार हुई तो सब खलास हो गए। जिते पांडव मानकर विजय प्राप्ति हला, पूरा दुनिया समाप्त हो जाउछे। तो जय जयकार होती है तो सतयुग में होगी। कले पांडव मान को राजधानी मिल जाउछे, कोटा सत्ययुगर राजधानी। राखी का त्योहार भारतवासी तो मनाते हैं ना, फॉरेनर वाला तो राखी उत्सव को मनाते। राखी उत्सव को किए पालना कले, भारत का पालना होचे। अभी यह तो बच्चे जानते हो, राखी एक बार बांधते हो जो हम 21 जन्म तक पवित्र रहे। परमात्मा से कि कल्परे थरे मात्र संगम जुगरे हमको पवित्रतार रक्षा सूत्र बांधुचंत, जोटा पूरा 21 जन्म पर्यंत आत्मा को पवित्रतार संपत्ति मिल जाउछे।
पूरा 21 जन्म से पवित्र रोचे, तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए ना। जदि देवी देवता मान को देखते से माने संपूर्ण पवित्र अटंते, संपूर्ण निर्विकारी अटंते, तो आज बाबा कहते से माने जदि सत्य जुगरे थिले, सत्य जुगर पूर्वर को जुग थिला, संगम आम पाई थिला ना ने, दुनिया पे तो कली जुग का थिला। तो बाबा कहते देखो कलयुग के अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। जदि सत्य जुगर प्रारंभ से माने थिले, कली जुगर अंत समय रे किए दरकार जे हमको राखी बांधी की पवित्र बनेवे। तो बाबा के देखो राखी कौन आकर बांधते, कौन प्रतिज्ञा करते हैं, किए हमको राखी बांधुचंते, किए हमको प्रतिज्ञा कराउचंते, कौन कहे बाबा को? बाबा पचारुचंते पिला मन को कौन कहबा? हाँ कौन कहबा? तो बाबा कहे स्वयं बाप और जो उनकी वंशावली ब्राह्मण है, बाबा नीचे राखी बांधुचंते। आउ जो माने पूरा सच्चा ब्राह्मण वंशावली, हमें सच्चा ब्राह्मण अटंते ना, हमें समस्ते निमित्त अटंते सच्चा राखी बांधिया पाए। तो बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। आज बाबा कहते सच्चा ब्राह्मण माने कोठी बसते, कोठी बसते बाबा पाखरे बसते। आमे तो हकदार अटंते समस्त को पवित्रतार राखी बांधिया पाए। तो बाबा की ब्राह्मण ही राखी बांधते, बहन भाई बांधे, यह भी झूठी बनावट है। आज दुनिया रे भाई भौणी भितर राखी बंधन उत्सव होना ना, भौणी जाऊँचे भाई हाथ में राखी पिंधे दौचे। बाबा कहले सब मिथ्या बनावट। कौन पे मिथ्या है? राखी बांधुचंत किंतु पवित्र रोना ना ने। तो बाबा के बुजुर्ग लोग जानते आगे ब्राह्मण ही जाकर धागे की राखी बांधते थे। जदि पूर्व पुरुष मान को पचारे, वृद्ध मान को पचारे, से माने कौन कहे? आगुरु भाई भौणी भितर राखी सूत्र बंधा होनुला, आगुरु ब्राह्मण माने जाइके जेजेमान मान को राखी बांधुले। तो बाबा की वो कोई ऐसे नहीं कहते तुमको पवित्र रहना है, राखी सूत्र सिना बांधी देले से माने कहते पवित्र रुह, पवित्र रहा कहना। तो बाबा की पवित्रता को तो वो जानते भी नहीं। पवित्रता कौन अटे, केमिति पवित्र रहिबा बाबा को कहा को मध्य जना नहीं। यह राखी उत्सव जरूर संगम पर ही हुआ होगा। बाबा के लिए राखी रो उत्सव प्रकृत रे कोठी पालना होचे ये संगम रो समय रे। तो बाबा के कितने वर्ष हुआ राखी बांधी की? केते वर्ष हो गला? पूर्वर केबे राखी बांधी थिले? बांधी थिले? बांधी नांते केबे? केबे भी बांधी नांते? हाँ बांधी नांते केबे राखी? देखो तो सब ज्ञान सब्जेक्ट फेल, राखी बांधी नांते केबे बांधले राखी? 5000 वर्ष पूर्व। तो बाबा के संगम पर बाबा ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग में यह राखी त्योहार शुरू हो गया। संगम जुगरे आसिकी बाबा राखी बांधिले, सत्य तृतीय जुगर अंत पर्यंत आत्मा पवित्र रहिला। द्वापर जुगरे भक्ति मार्ग आरंभ है, जो भक्ति आरंभ है राखीर उत्सव पालन करवा भी आरंभ है। तो बाबा के कहते हैं ना यह उत्सव परंपरा से मनाते आए। जो मैंने राखी पालुचंदे से मन को पचारे राखी केबुटू स्टार्ट है कौन कहे? परंपरा टू चलिके आस किंतु को समय आसी किए कहीपर नहीं। तो बाबा के परंतु ऐसा तो है नहीं, 5000 वर्ष में हम तो एक ही बार राखी बांधते हैं। बाबा के लिए सत्य जुगर तो राखी पिंधे न, केबे राखी पिंधिल? संगम जुगर राखी पिंधुच। तो द्वापर से जब पतित बनते तो वर्ष वर्ष राखी बांधते, क्योंकि अपवित्र बनते हो।
द्वापर जुगरे जेतले आत्मा पतित बनीगला विकार बसीभूत होगला से प्रत्येक वर्ष राखी बांधिबा आरंभ कले जेहेतु आत्मा अपवित्र बनीगला। तो बाबा की जैसे वर्ष वर्ष रावण को जलाते वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हो। जमते प्रत्येक वर्ष रावण को पोड़ुचंते कौन पे पोड़ुचंते? रावण तो मरीगला ना। ए वर्ष जदि रावण पोड़ी कले रावण तो मरीगला आउटे वर्ष आउ थे रावण को पोड़ुचंते कौन पे? मरी जाइए ना। मरी थिबा जिनस को आउ थे पोड़ीबा कि नहीं नहीं हेले भी तो पोड़ुचंते कौन पे? रावण तो मरी नहीं का ना। तो बाबा कहते आत्मा भी आज पवित्र नाई से कौन कर प्रत्येक वर्ष राखी पिंधुचे आउ थे अपवित्र हो जाते। तो बाबा की देखो वास्तव में इनका अर्थ तो तुम ही समझते हो। तो बाबा कर कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो। आज बाबा राखी उत्सव रे पिला मन को प्रतिज्ञा चाहूँ को प्रतिज्ञा करवा को प्रतिज्ञा करवा बाबा अंत तक पवित्र रहूँगी भले प्रतिज्ञा मनसा वाचा कर्मणा पवित्रतर व्रत को धारण करेंगे। तो बाबा की राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। हाँ बाबा के लिए खाली राखी बांधी देले किछ हेनी। राखी बांधिबा माने प्रतिज्ञा सूत्र रे बंधा हम। जदि प्रतिज्ञा करूना राखी बांधले लाभ कौन है? दुनिया रे कौन करेंगे? गोटे दिन राखी किणिकी आनिबे ताको बांधी देबे। बाबा के लिए किसी लाभ है। राखीर मर्यादा को पालन कर, राखीर पवित्रता को जीवन में धारण कर। राखी बांधने से कुछ नहीं होता, ये तो कसम उठाया जाता है बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। हमें जहाँ जहाँ संगम जुगरे करते सबुजाक ड्रामा भितर जमती उत्सव रूप में फिक्स हो हमें प्रतिज्ञा नेले राखी उत्सव को पालना करते। तो बाबा की सत्युग त्रेता में राखी बांधने की दरकार ही नहीं रहती। जे तो देवी देवता बनी जीवे सत्य तृतीय जुगरे आ राखी बांधे कि बांधे कौन पे बांधे पवित्र तो बनी गले ना। तो बाबा की वो तो वाइसलेस वर्ल्ड हो जाती है। इस समय अपनी तो चढ़ती कला है, फिर तो उत्तम पवित्र आत्मा संपूर्ण षोहल कला संपूर्ण वो समय रे होचे कलिजुगर अंत समय रे। फिर सत्युग आना है। अगर द्वापर में आए तो कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। बाबा कहले मते तो भूली गले मोर आसबार समय को मध्य भूली गले। जदि भगवान द्वापर जुग आसिले कलिजुग तो आसवा कथा का ना, किंतु दुनिया रे कलिजुग आसिला ना ना आसिला का ना। तो बाबा कहे यह रॉन्ग बात हो जाती है। जब रॉन्ग हो तब तो बाबा आकर राइट बनाए ना। बाबा ने सब जगह भूल धारणा जिते भूल करते तेबे जाकि तो बाबा आसिक ठीक करते ना। संगम जुगरे बाबा सच्चा गीता ज्ञान दले। तो बाबा के सत्युग त्रेता में कभी झूठ तो बोलते भी नहीं हो। बाबा कहले मो पिला मन को एते सच्चा बने दोचे सत्य तृतीय जुगरे आ मिछ कहबे सेठे एबे मिछ कहउछन ना नहीं टिके टिके कह दउछन ने। हाँ तो बाबा के वहाँ पर तो झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। गोटे पटे पाप कर आउटे पटे मिछ कौन गोटे पटे ओजन बढ़िला ना नहीं पाप कले तो भूल तो बढ़िला का तापर मिछ भी कौन से भी पाप होचे का। तो बाबा के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाबा ही बनाएगा। पाप आत्मा और पुण्यात्मा के बनेवे बाबा बनेवे। जैसे दीप माला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुक्त करते हैं ना। दुनिया रे जमते कहते ना मार्च 31 को कौन कहते फाइनान्स पूरा ईयर एंड आउ थे आरंभ करवा। किंतु ट्रेडिशनल रे जदि देखिबा सेठी हमें कुछ दीपावली दिन आमर जेतिकी खाता को क्लोज करछन्ते आउ थे नुआ खाता को आरंभ करछन। बाबा जी राखी विषय भी कहते तापरे
दीपावली ऊपर मध्य कहते। तो बाबा की तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पाप का खाता है ना वो भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करने आते हो। बाबा कहले संगम जुगरे अधा कल्पर जो पापर खाता थिला से खाता हमर नष्ट होचे। तापरे संगम जुगरे आउ कौन जमा करले पुण्यर खाता को इठे में जमा करछि। ताले सच्चा दीपावली कोठे पालना हला ये संगम जुगरे एका। तो बाबा के यहाँ ही तो जमा करेंगे तो 21 जन्म के लिए फल मिल जाएगा। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होगा। जितने बाबा को प्यार रे मन पकेवा यथार्थ स्वरूप रे मन पकेवा सेतिकी हमर विकर्म विनाश हबो। तो नया कोई पाप तो नहीं करना चाहिए ना। जेतिकी पुराना पाप अच्छे सेटा तो नष्ट करिवार अच्छे। ये संगम जुगरे आउ थे नुआ पाप करवा कले आउ थे केबे चुक्त करवा ना नहीं। बाबा के लिए चुक्त करवा तो समय एटा का। तो बाबा के देखो पुराना खाता तो खलास करना है। बाबा को बतलाते बाबा हमने यह पाप हुआ है। बाबा सामना को जो पिला माने आसते बाबा को पूछन बाबा मो द्वारा एमती एमती भूल हो जाए एमतीकार पाप हो जाए। बाबा को जन को मैंने जन हाथ टेकिले आउ किए जन ना। हाँ केतिकी पाप कर बाबा को जनइबा दरकार ना। जी आम जानी पूर्व जन्म कौन कर तो मने ना किंतु ए जन्म रे आम द्वारा जहाँ भी पाप होइछे सबू जाक बाबा को जणे। बाबा सच्चा अटंते ना बाबा को सत सुनेवा दरकार। तो बाबा कहे अच्छा आधा माफ है। जो माने बाबार कथा सुनिकी पाप जदि बाबा को जड़े देले बाबा मो द्वारा एमती एमती भूल हो जाइए मते क्षमा कर दियो तो बाबा अधा ताको क्षमा कर दे है। जो मैंने जड़े ना आज जड़े देवे बाबा। तो बाबा कहे इस जीवन में भी छोटे पन में पाप किया है तो वो बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। जी आमर मन अच्छी पाप से पाप जदि बाबा को जड़े दबा आमर पूरा अधा पाप क्षमा हो गला अधा दंडर आम मुक्त हो गले। तो बाबा की बाकी आधे के लिए क्या करना पड़ेगा। अधा तो पाप क्षमा हो गला बाबा को शुणे देले आउ अधा पाप अच्छे केमती कटिब बाबा की उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बाबा के आउ अधा पाप को कटाई पिला माने परिश्रम करने को पड़ेगा। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का पता पड़ जाता है क्योंकि संस्कार लेकर आते हैं ना। एबे जेमिति आमे कर्म कहानी लिखुचन जेमिति हमर जीवन कहानी तैयारी होचे ताकू देखिले जना पड़ जाउची कोटा जना पड़छे एमानकर पूर्व जन्मर संस्कार केमते थिला से संस्कार अनुଯାयी वर्तमान हमर कर्म जना पड़े। तो बाबा कहे फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। जदि आमर भूल संस्कार है पाप कर्मर संस्कार थिबो एबे मध्य तो जना पड़िबो ना केमते जना पड़िबो आमर स्थिति आमर अवस्था द्वारा। तो बाबा की यह तो समझते हो दिन प्रतिदिन तो नीचे गिरते ही जाते हो। दुनिया तमो प्रधान बनती ही जाती है और पाप तो बढ़ता ही जाता है। दिनों को दिनों दुनिया आहरी तल को खसुचे आहरी तम प्रधान होचे आहरी पाप बढ़ुचे एका ये पाप केबे सब कमेबो केबे कमेबो। हाँ बाबा के फिर पतित पावन बाबा आकर राखी बांधते हैं अर्थात प्रतिज्ञा कराते तुम पवित्र बन जाते हो। जे पतित पावन भगवान ए समय धरा पृष्ठ को लौचन पिला मानक द्वारा पवित्रतार प्रतिज्ञा करोचंते से पवित्रतार प्रतिज्ञा द्वारा पुणी थर स्वर्ग दुनिया आसीज आ देवी देवता माने संपूर्ण पवित्र बहिनुए। तो बाबा कहे परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प तक चलती है।
बाबा के लिए परंपरार अर्थ कोटा प्रत्येक 5000 वर्ष पर बाबा आसुचंते पिला मन को सच्चा सच्चा राखी बांधुचंते पिला मन को द्वारा पवित्रतार प्रतिज्ञा करोचंते तार रसम रिवाज द्वापर जुगटू भक्ति मार्ग रे राखीर उत्सव को पालना कले तो बाबा कहे उसका महत्व बहुत है। पवित्रतार जोटा महत्व बाबा को बहुत अटे तार उत्सव कोटा पवित्रतार महत्व उत्सव कोटा रक्षाबंधन उत्सव अटे तो बाबा के पहले महत्व है जो राखी बांधते उनका उत्सव तो मुख्य है ना। ऊंची ते ऊंच उत्सव कौन सा है जिते सब पर्वपर्वाणी अच्छे सबुठार उच्च पर्व कोटा कौन कहे बाबा को राखीर उत्सव उच्चा आउ को उत्सव उच्चा अटे शिवरात्रि। हाँ तो बाबा की शिव जयंती है ना जिसका कोई को भी पता नहीं है वो कब आए और क्या कर किया। सबुठु मुख्य पर्व होची शिवरात्रि अटे शिव जयंती अटे किंतु परमात्मा धरापृष्ठ को केतेबेले ओल्होचंते परमात्मा प्रकृत परिचय कौन अटे एटा काहाको मध्य जणा नै आमको तो जणा अछि ना जणा अछि का को जणा अछि टेकले किए भी हाथ टेकुना क्या भी जड़ा ना सब अज्ञानी मैंने बसुंदे नाई ज्ञानी तो आत्मा बसुंदे बाबा के लिए सब जिनस जानिबा दरकार। तो बाबा कहे देखो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कब आए ये तो सब जानते ही हो ना। जीसस क्राइस्ट के आसले गौतम बुद्ध के आसले समस्त जीवन कहानी हमको जना अच्छे समस्त इतिहास हमको जना अच्छे किंतु भगवान के तले आसुंते एटा क्या मध्य जना नहीं जाको जना नहीं आम ताको जनइबा दरकार ना आम जानीदे। तो बाबा की उनसे आगे सत्युग त्रेता में क्या था वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहले सत्य त्रेता जुगर इतिहास और भूगोल एटा भी क्या जना आका ना जना अच्छे जना नहीं। तो बाबा कहे देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापना हुई कितना समय तक चला ये तो कोई भी नहीं जानते। मुख से कहते सत्यु के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे 16 कला संपूर्ण थे संपूर्ण निर्विकारी थे। तो लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी उनका बचपन भी तो चाहिए ना। बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण को देखो केमते सर्वगुण रे संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण तो महाराजा महाराणी थिले को समय रे सत्य जुग रे से पिला बेलर समय केमतिकार थिला। नारायण को देखो छोट पिला अवस्था देखो केबे देखी देखी ना। हाँ लक्ष्मी नारायण बाल्यवस्था कोठे देखो ना। तो बाबा कहे बच्चों को किसी को भी पता नहीं है। बाबा के लिए एते लक्ष्मी नारायण पूजा करछन्ते यथार्थ परिचय का पाखरे ना। लक्ष्मी नारायण बाल्य अवस्थार ना कौन थिला राधा कृष्ण थिला। तो बाबा के राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते। सत्य युगरे नारायण को देखोचंते श्री कृष्ण राधा को द्वापर रे आनी देले। तो मनुष्यों की अपनी कल्पना है सत्य की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। सत्य युग आयुष भी लक्ष वर्ष लिखी देले इतनी तो होनी नहीं चाहिए ना। हाँ बाबा के लिए लक्ष वर्ष अटे कि सत्य युग आयुष सत्य युग आयुष केते मात्र 1250 वर्ष अटे। खुद भी कहते 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। जीसस क्राइस्ट कर 3000 वर्ष पूर्वर यही धरा पृष्ठ रे देवी देवता मन राजुति थिला। जदि जीसस क्राइस्ट कर 3000 वर्ष पूर्वर है जीसस क्राइस्ट आसिक आज केते वर्ष है 2000 वर्ष है 3000 2000 मिसेले केते वर्ष होचे 5000 वर्षर कहानी। तेले देवी देवता माने को समय थिले 5000 वर्ष पूर्वर थिले। तो बाबा के फिर सत्यों को इतने वर्ष क्यों देते सहज बात है ना। परंतु माया पत्त
पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हम ही देवी देवता थे। माया एमिति बुद्धि को पत्थर बने दौचे आमे पूरा भूली जाऊँ आमे ही पूज्य थिलो, आमे ही देवी देवता थिलो, किंतु जन्म मृत्युर बंधन रे आसिके आज आमे साधारण मनीष बनीगलो। तो बाबा के नंबर 1 ही जब नारायण बनता उनको यह ज्ञान नहीं होता है। बाबा के लिए नंबर 1 आत्मा के जो आत्मा नारायण होचंते, जदि नारायण को पाखरे का ज्ञान नहीं पूरा सृष्टि चक्रर आत्मा भीतर केमती ज्ञान आसीबो? से सबू जाक ज्ञान किए दौरान परमात्मा दौरान ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा कहते अभी तुमको ज्ञान देता हूँ ना, मनुष्य से देवता बनाने का, देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? बाबा के लिए जमते दुनिया रे पाठ पढ़ुंते, डॉक्टरी पाठ पढ़िले डॉक्टर हो गले, आउ थे डॉक्टरी पाठ पढ़े कि पढ़े पढ़े नहीं पढ़े डॉक्टर है कौन पे पढ़े? डॉक्टर तो बनी गले ना। सेमती बाबा कहते मु आसुची मनीषर देवी देवता बनवाई, जी तो देवी देवता बनी जीवे आ पाठ पढ़ा किसी दरकार नहीं। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही तो नहीं है ना। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष आम उत्सव को पालना कर। राखी भी पूर्व वर्ष आसला ना, राखी बांधि सब बांधे। हाँ, तो बाबा कहे कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है ना, जमती कुंभ मेला लगुचे, 3टा नदी मिशुचंते, कोटि कोटि सागर आ ब्रह्मपुत्र नदीर मिलन होचे, सेठी मध्य मेला लगुचे। तले सागर एठी किए? सागर तो शिव बाबा अटंते, आ नदी जाक सब किए? नदी जाक आम पिला माने ना नहीं। तो बाबा से तो मिलन मेला करते। तो बाबा के उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी निकले फिर वृद्धि होती जाती है। से निराकार परमात्मा प्रथमे ब्रह्मा को बनेले, ब्रह्मा द्वारा एते सब ब्राह्मण मानकर वृद्धि होचे। तो सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है ना, तो फिर तो नदियों का मेला है, उसमें साफ पानी है और मेला पानी दिखाई पड़ता है। दुनिया रे जमते नदी मानकर मिलन होचे, नदी मानकर संगम होचे, सेठी सफा पानी भी देखा जाउचे और सेठी मैला पानी मत देखुचंते। तो बाबा की वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है ना, कुंभ मेला लगुचे ना। तो बाबा के लिए एमिते संगम जुगरे महाकुंभ मेला लगुचे। कोठे केमती लगला महाकुंभ मेला? आत्मा मानकर परमात्मा सहित मेला। तो बाबा की वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हो। गंगा स्नान कले, कुंभ मेला रे बुड़ पारिले, कौन पे करछन्ते? पतित्र पावन हवा पे। प्रत्येक वर्ष जाके स्नान कले, हेले भी आत्मा पावन है कि हेले भी है नहीं। तो बाबा के अभी तो तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। बाबा के लिए पिला मैंने संगम युग को आसीगले, क्या सहित मिशुंते? ज्ञानर सागर बाबा सहित मिलन है ना। तो बाबा के संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे तो जानते ही हो ना, जो भी पर्व बनाते वो सब अभी का ही है। बाबा के लिए जहाँ भी दुनिया रे भक्ति मार्ग रे सब पर्व पर्वाणी को पालन करछन्ते, सबू जाक यादगार अटे। को समय संगम जुगर आज तो रक्षाबंधन है ना। हाँ, बाबा के लिए आज को उत्सव को पालन करने पे आसछन्ते? राखी उत्सव को ने। तो बाबा के बाबा थोड़ी राखी भी ले आया है पिला मान को पाई, बाबा किसी राखी धर के आसछन, ठीक अच्छे। तो बाबा के अब बाबा पूछते किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वो हाथ उठाए। आज बाबा पचार
पिला माने मो राखी धरिकी आसी जे मो हाथरू किए राखी बांधिबा को चाहूच से माने हाथ उठा हाथ उठेले हाथ उठे दिले। हाँ तापर बाबा फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ने जिनको राखी बंधवानी है वो हाथ उठावे। जिते फर्स्ट टाइम बाबा पचारे 2 जन 4 जन हाथ देखिले आउ थे जो बाबा पचारे बाबा पचारुंते पिला माने मो हाथ राखी बांधिब तो पिला माने मेजोरिटी हाथ उठाऊ। तो बाबा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो। हाँ बाबा जो आसते राखी नहीं आसते ना पिला मान को बाबा परीक्षा कर पिला माने राखी पिंधिया को आस मो हाथ राखी पिंधिब आउ थे बाबा कौन कहले तमें पवित्र है न कि आउ थे राखी पिंधिया पे आस है ना। हाँ तो बाबा के फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी हुई है बाबा। सेतले बाबा थिले मम्मा थिले ना सबु जगह पिला हाथ ठिया करदेले ना ने बाबा में हाथ रे राखी पिंधिया पे आस बाबा हम हाथ रे राखी पिंधेबे तो मम्मा कहले मु तो राखी पिंधि देछि मत राखी पिंधिबार ना। हाँ तो बाबा के देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। बाबा पिला मन का परीक्षा नेले आ सब जगह पिला फेल हो गले ना नहीं ताले बाबा तो राखी पिंधिबे पिंधिबे ने बाबा कहले पवित्र बनी गल ना राखी पिंधिबा किसी आवश्यकता ना किंतु राखी पिंधुचंदी कौन पे से प्रतिज्ञा को आउ थे मने पकेया। तो बाबा के मम्मा ने ठीक कहा तुम तो पवित्र हो ही बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। हमें तो पवित्र बनी गले ब्राह्मण माना ही पवित्र अट किंतु एबे सारा मदार अच्छे हमर पढ़ाई ऊपर केतिके पढ़ुचंते और केतिके पुरुषार्थ करचंते। खजाना तो मिलता ही रहता है जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठे करते हो जिते पर्यंत बंचीबा सेते पर्यंत हमको पाठ पढ़िबार अछि ना ना गोटे वर्ष 2 वर्ष पढ़ी छाड़देवा ना केते पाठ पढ़ा ना रोज रोज आस डेली मुरली शुण हाँ हालिया गलु ना पाठ पढ़ार ना एमती कौन कह बाबा को सब पढ़ा केते पर्यंत पढ़ा जेते पर्यंत बंची भी बाबा सेते पर्यंत पढ़े ना परम धाम बाबा आसिक पढ़ाते बाबा तो केबे थकु ना आम पिला माने कोठु आसुं बहुत पाखर आसले भी कहते बाबा मो पाखे टाइम आका ना मत समय आका ना मुरली शुणियापे पाठ पढ़ापे इसलिए बाबा कहते खजाना तो मिलता ही रहता है जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठे करते हो। पवित्र तो तुम हो परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। बाबा के लिए सच्चा ब्राह्मण माने तो पवित्र अटंते किंतु जिते बाबा को मने पकेवा सेतिकी चारिपटर वायुमंडल शांत हो जीव सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। राखी बांधिबा माने पवित्रतार प्रतिज्ञा करिबा बाबा को याद करते हो शांति फैलाने के बाबा को जिते मन पकाउचंते चारिपटे पूरा शांति खेली जाऊँ। तो बाबा के यह भी तो तुम जानते ही हो ना जितना बाबा को याद करेंगे माया का असर भी नहीं होता है। जितनी कि बाबा रे याद रे रोचंते माया आसे माया आसन नहीं अमृत बेला ठीक अच्छे मुरली शुणुचंते दिन जाक बाबा रे याद रे कर्म करले तले माया आसर चांस का कहीं माया पर तो समय आकर नहीं। तो बाबा के देखो माया का असर नहीं होता है माया का तूफान भी आता है ना या नहीं आता है आता है मायर तूफान आसुचे ना आसुने बाबा कहले मु जोटी अच्छे से माया नहीं बोले बाबा को भूली जाऊन से मायर तूफान आसुचे। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहा है ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो ना। बाबा पूरा पाठ पढ़े पढ़े सृष्टिर आरंभ मध्य शेषर कहानी कहीके पिला मन को त्रिकालदर्शी बने सब त्रिकालदर्शी बनीगला ना
तो बाबा की तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने, शिव जयंती मनाते, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। सेदिन बाबा सभारे राखी धरिकी आसते तो पिला मन को परीक्षा कले, पिला माने फेल हो गले। तो बाबा कहते मोर पाखक गोटे नुआ पिला आसते, से नुआ पिला पे मु राखी बांधि, कि पुराना पिला जाक हाथ टेकदेले मत राखी बांधिबार अच्छे। तो बाबा कहे ये पान का बीड़ा उठाना होता है, पवित्र रहिबा, पवित्र रही सारा विश्व को पावन बनैबा, ये दायित्व सच्चा ब्राह्मण मानकर अटे। से दायित्वर मुकुटा में पिंधि चलते। तो बाबा के बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाबा से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता फर्स्ट है। बाबा तो संपत्ति नबार सबुठ मुख्य धारणा गोटे पवित्रता, बिना पवित्रता रे संपत्ति नाई। बेहद का बाबा कहते आधा कल्प तुमने विषय गट्टर में बहुत गोते खाए हो। बाबा कहले अधा कल्प धरिके विकार खाई रे व गट्टर रे केते सब धोखा खाई के आसे, विकार आप धोखा खाई ना। तो बाबा की तो कुंभी पार्क नर्क है, 63 जन्म गोते खाए हो, अब प्रतिज्ञा करो। आज बाबा टिके स्ट्रिक्ट हो जाए, 63 जन्म धरिकी तो पाप कल, 63 जन्म धरिकी तो विकारग्रस्त हेल, एबे भगवान डायरेक्शन दौन प्रतिज्ञा कर। को प्रतिज्ञा करिबा बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूँगा। प्रतिज्ञा कले को प्रतिज्ञा करिबा बाबा मु पवित्र दुनिया को जीवा पाई निश्चित रूप से पवित्र बनबे आ पवित्र बनिके बाबा तो सुखर संपत्ति ने। तो बाबा की हिम्मत नहीं देखते हैं। बाबा को जो मो पिला मान को भीतर मो साहस देखुनी, साहस अच्छे पवित्र हवापाई अच्छे, घर गृहस्थ भितर रही पवित्र जीवन जापन करवा। तो बाबा की तो ज्ञान मान सरोवर है, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग के परी बन जाते हैं। दुनिया रे कहूँ ना मान सरोवर जो मैंने स्नान करेंगे से मैंने परी बनी जीवे। यहाँ को मान सरोवर ज्ञानर मान सरोवर अटे। एटी जेते स्नान करिबा सेतिकी आत्मा ज्ञानर परी बनी जीव। जो परी बनी गले ना केमते सबुदिन स्नान कर एमती किए अच्छा न स्नान करिया वाला। हाँ मुरली न शुणिया माने कोटा से दिन स्नान करना। तो बाबा के लिए प्रत्येक दिन जो आत्मा ज्ञान स्नान करिवो से तो परी बनी जीव। तो बाबा की भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते, परंतु उनको पता थोड़ी है वो कब आए थे। यह तो हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाबा ने आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है। बाबा को जो मोर पिला मन को मो समान मास्टर ज्ञानर सागर बने देले। जैसे बरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास तो होते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। एठी मध्य आम पाठ पढ़ुचु, जे जी पढ़ला से अनुसार ताको पद मिल जीव। एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर लिखा हुआ है, शिव बाबा का चित्र भी है। ये विश्वविद्यालय लक्ष्य भी सामने अच्छे, लक्ष्मी नारायण सदृश बनवा। दबा वाला परमात्मा भी सामने अच्छा देखा जाउछन्ति ना बाबा। तो बाबा कहे शिव बाबा का तो चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं हो। बाबा कहले मो सामने अच्छे, सामने लक्ष्य भी अच्छे, हेले भी पिला माने बुझुना आम बुझुचंदे। हाँ तो बाबा कहे गाते हो ना पतित पावन सीताराम, यह तो हुई रावण का संप्रदाय। इसलिए बाबा कहते अपनी शकल तो देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। बाबा के लिए पिला माने जो चेहरा को देखो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है कि
हेचंते हमें हेचंते ना हबार पुरुषार्थ करचंते। हाँ तो बाबा के अपने को आत्मा निश्चय करते हो, निज को आत्मा बोली भावुचंती कि हमें भावुचंत पूरा दिन जाक नाई टिके टिके होने केतल आत्मा भावुचन केतल देहर स्मृति आसी जाए। तो बाबा की कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? हम आत्मा मंत्र पिता किए किए बाबा को तो सुना जाऊनी, एबे भी सुना जाऊनी। आत्मार बापा किए? शिव बाबा। मते तो सुना जाऊनी आ शिव बाबा। तो बाबा कही देखो फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे बरेंगे। बाबा को जहाँ को किसी भी जना नहीं से तो नास्तिक अटंते। नास्तिक माने लक्ष्मी को केमिति वरण करेंगे, लक्ष्मी दुनिया को केमती जीवे। तो बाबा की उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। आज बाबा कहले मते चिन्ह न, सत्य जुग को जानी न, सर्वगुण संपन्न केमती हम ताकू चिन्ह न, ताले तुम सब नास्तिक जा। आम नास्तिक माने के नहीं, सब आस्तिक बसते। तो बाबा के फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे बरोगे? तुम तो जानते ही हो ना, बरोबर हम बंदर संप्रदाय के थे। आगर जीवन केमते थिला? मांकड़ जीवन थिला ना। विज्ञान भी आगर कहला ना पूर्वर मनीष जाक सब मांकड़ थिले। तो बाबा कहले मांकड़ नथिले, मांकड़ बुद्धि सब थिला, विकारी बुद्धि थिला। तो बाबा के अब तो हम श्री नारायण को बनने लायक बनते हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। आज बाबा केते सब काम करुछंदे ना ने, पतित मान को पावन बनाइबा आछंते, नरक को स्वर्ग करिया आछंते, ता सहित रावण राज्य रो मुक्त करिया आछंते। तो बाबा की फिर रावण की बुत कभी भी जलाएंगे नहीं। जो रावण राज्य समाप्त हो सत्य तृतीय जुगरे रावण पितुला बनई के ताको हमें पोड़ीबा के आ पोड़ीबा किसी आवश्यकता का नहीं। तो यह समझने की बातें हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा तो बता सकता है ना तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनोगे। बाबा पहर दिन मुरली रे भी कही एबे जति के पुरुषार्थ कर से पुरुषार्थ अनुसार बाबा कही पारे जे भविष्य में आमर पद कोटा हम को पद देखा जाउछे एबर पुरुषार्थ अनुसार लक्ष्मी पद ना सीता पद ना को पद देखा जाउछे, नारायण ना राम पद को पद दोषे, राजा पद ना नौकर चाकर पद। हाँ तो बाबा कहले बाबा को जना है आमको मध्य जना है नहीं। तो बाबा कहते आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप हो गई है। आजिकल मनीष मानकर मृत्यु पूरा सस्ता हो गला, केते जल्दी जल्दी मृत्यु होचे ना। तो बाबा की वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई तो झट मालूम पड़ेगा हमको ये चोला छोड़कर दूसरा नया लेना है। सत्य तृतीय जुगे जो देवी देवता बनी जीवा से मन को जना पड़ ये शरीरटा मोर पुराना हो गलाने आपको छाड़ी के मते नुआ धारण कर अच्छे। तो नई नई आत्माएं आती है तो पहले पहले उनों की महिमा होती है, फिर तो कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ेगा। प्रत्येक आत्मा मान को अतिक्रम करने को पड़ो। सत रजो और तमो दे के बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, यह भी तो वंडर है ना। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इतने करोड़ आत्मा मान अच्छा विश्वर देखिले किंतु प्रत्येक आत्मा मान को अविनाशी पाठ मिले से पाठ केबे भी विनाश हवन। तो बाबा कहे आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। आत्मा कितने छोटो बिंदी, कितने छोटा आत्मा देखिए पे बहुत छोटो है ना। ताको देखी पार्छन के देखी पाना उसमें सारा अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है।
एते छोट आत्मा भितरे 84 जन्मर अविनाशी पाठ जमती भराई की अच्छे, तो इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुह्य बातें हैं ना। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं, अगर हम इनका रूप बदल दे तो कहे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। बाबार रूप केमती देखिले ज्योतिर्लिंगम रूप, ताकू जदि आम चेंज करके आउ को रूप देखईदेवा दुनिया वाला कौन कहे एमानकर कथा सब अलगा अटे, दुनिया तो पूरा अलगा अटे ना ना। से बाबार दुनिया रे जमती रूप देखते ये भी सेमती रूप रखुंट। तो बाबा की नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तो तुम सुनते हो, फिर कल की बाद ही तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाबा ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने प्रतिज्ञा की वही तो स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। राखी उत्सव को कौन पे पालन कले, तो बाबा कुछ पतित पावन परमात्मा संगम जुगरे तौल को आसी पिला मान को निजर बनईथिले, से ब्राह्मण पिला मान को द्वारा आजीवन पवित्रतार व्रत नहीं आ से पिला माने स्वर्गर मालिक हो गले। तापरे कौन है आउ थे द्वापर जुग आसीगला, आउ थे आम भक्त बनीगले, भक्त कनिकी पूजा करवा आरंभ कले, राखीर उत्सव आउ थे पालन करने लगिगले। तो सच्ची सच्ची ब्राह्मण कौन है, सच्चा ब्राह्मण किए को माने सच्चा ब्राह्मण तो तुम हो ना। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है, से ब्राह्मण मान भितर ऊंचा ब्राह्मणी किए मम्मा आटंदी, जाक आम सरस्वती बोली कहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुन ले बाबार मूल्य का चलता आज मूल्य राखी बंधन उत्सव पर ना ना। ताले राखी किए बांध हाथ टेकिले, किए राखी बांध आज जी हाथ टेकन से माने फेल। आज बाबा कहले ना राखी तो ऑलरेडी बंधा ही जाए, जो दिन पवित्रतार प्रतिज्ञा नेल से दिन राखी बांधीदेल, आउ बांधिया किसी दरकार नहीं, खाली तो आउ थे बाबा मन पकाउछ, आउ थे गंठी पकई दौरान राखी रे कौन पे पकेले पवित्रतार प्रतिश्रुति को मन पकड़ा माने। आज बाबा कहते पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है, याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। आज बाबा कहते जेतिकी पाप कर्मर खाता अच्छे 63 जन्मर पापर खाता एबे हमको चुक्त करिवार अच्छे, जोग बल द्वारा चुक्त करवा पुण्यर खाता को जमा करवा, जेते बाबा को मने पकेवा सेतिकी चारिपटर वायुमंडल पूरा शांत हो। सेकेंड पॉइंट, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्र रहने की सच्ची सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। हाजी बाबा के लिए पवित्रतार पूरा प्रतिज्ञा करके पवित्र रहिबार सच्चा राखी समस्त को बांधिबा दरकार। प्रतिज्ञार पर्व होचे राखी अटे ना। आज सबुजाक ब्राह्मण प्रतिज्ञा करेंगे कोटा मो संपूर्ण पवित्र बनिकी एका देखे। पवित्रता क्या कह जाए, पवित्रतार जोटा परिभाषा अति गुह्य अटे, क्या दुख दबा भी पवित्रता अटे, गोटे असत्य वचन करवा भी अपवित्रता अटे, व्यर्थ संकल्प करवा भी अपवित्रता अटे, कौन से विकार अधीन हवा यहाँ भी अपवित्रता अटे। ताले आम भितर केते अपवित्रता अच्छे ना। आज बाबा पाखे से सबुजाक त्याग कर सच्चा राखी बांधिबा, सच्चा पवित्रतार व्रत को पालना करवा।
आजिर वरदान होचे सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। वरदान मिलीगला समस्त पार्टी लाड़ गलानी ने आज बाबा मिठा कथा कुआडे कहते। हाँ तो आज बाबा कहते दिल खुश मिठाई जे सब बेले खाइब अन्य मान को खुआइब सी होचंदे सच्चा सेवाधारी माने आ से आत्मा माने सब खुश मिजाज रही देखिले सब खुशी लगे ना ना तेल आमको देखिले कि खुशी रोचंदे होचंदे ना ना हाँ होचंदे पहले दिल खुश मिठाई खाऊ ना से निजे खुशी हो ना क्या खुशी मिलूनी तो बाबा कही जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देखकर खुश हो जाते। हाँ बाबा अमृत वेला रे समस्त खुश मिठाई दे दिल खुश मिठाई से मिठाई जो मैंने खाई दे आज से तो खाली हसवा खाऊ है आज सब अमृत बेले उठते हेले बाबा खुआई ना ना दिल खुश मिठाई। हाँ दुनिया रे कहते मिठा बेसी खाले डायबिटीज सब डायबिटीज रोगी को मिठा खाइबा मना किंतु बाबा जो प्रत्येक दिन पिला मन को को मिठाई खुआउछन्ते दिल खुश मिठाई से मिठाई खाइले डायबिटीज सब नहीं तो आज बाबा कौन कहले से मिठाई जी खाई से दिन जाक ताकू जी देखिबो से खुशी हो है ना। तो बाबा की दिल खुश की खुराक किसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। ये दिल खुश जोटा खाद्य से जिते बड़ परिस्थिति आस से परिस्थिति को मत छोट बनई दो बाबा टू जदि आम पूरा स्नेह फुले आम सामने दिन जाक जिते भी परिस्थिति आसु से परिस्थिति आमर किसी बिगाड़ी पार हिमालय समान पर्वतर भी परिस्थिति आसु सी भी छोट बनी जीव। तो बाबा की पहाड़ को रुई बना देती है। बाबार स्नेह बाबार प्यार जिते बड़ परिस्थिति को भी रुई बन दौर ना रुई माने कोटा रुई माने कौन तुला समान पहाड़ समान परिस्थिति आसीब किंतु जो माने भगवान को स्नेह को जीवन रे आनीदेले परमात्मा को साथी रे नहीं कि चलुचंते बाबा तो दिल खुश मिठाई प्रत्येक दिन अमृत बेला रे खाउचंते सेमान को पाखरे परिस्थिति तुला समान ही जीव। तो सदा यह स्मृति रखो दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हो। सकाल सकाल उठिकी बाबा तो पूरा बेसी करके खाईदबा कोटा दिल खुशर मिठाई खुशीर संपत्ति बाबा तो नहीं जावा तापर दिन सारा समस्त को बांटिबा। तो रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। आज बाबा खुश मिजाज क्या कहते कांदिबा परिस्थिति रे भी पिला माने जदि खुशी रे रोचन माता मन तो टिके टिके कांदी दौरान नहीं आज बाबा कहले दुख रे भी तमें हस कांदिबा परिस्थिति रे भी आंतरिक खुशी न जाओ सेमिति जार स्थिति अच्छे ताकू बाबा कहबे खुश मिजाज आत्मा मान हेले को माने कांदुचंदी हाथ टेकिले टिके किए कांदुना जो पास ही हाँ माता मैंने कांदुना किए हाँ भाई मैंने कांदुचंदी ना नहीं कांदुना किए ना लाज लाउछ हाथ टेकिया हाँ तो आज बाबा कहले कांदिबा परिस्थिति रे भी जो माने हसुचंती खुशी रे रोचंती से माने होचन खुश मिजाज आत्मा। तो बाबा की उनके चेहरे से ही सेवा होती है से मानकर खुश मिजाज चेहरा द्वारा बाबार सेवा बहुत हम से मानकर चेहरा जमती बोर्ड बनी जीव का घर को गले केमती जाउछन बोर्ड देखी जाउछन ना तार ना देखिकी जाउछन्ते सेमिति आमर चेहरा रूप को बोर्ड देखिके समस्त को बाबार ठिकाना मिल जावा दरकार तेल आम चेहराटा केमती हवा दरकार देखईदेले सब हसुंदी ना नहीं हसुन सब भाई माने हसुंदे। तो बाबा की उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है सेमान को चेहरा ज्ञानर प्रत्यक्ष ज्ञानर बुद्धि को पूरा प्रत्यक्ष कर सेमिति खुश मिजाज हर्षित मुक्ता वाला चेहरा दरकार क्या दरकार बाबा को ना निजे निज भाई बाबा मत खुश होना नहीं ता सामने पिला हसिकी बसिल
ज्ञानर सागर जदि पाठ पढ़ाते आ पिला माने जदि डांस करें को डांस ज्ञानर डांस बाबा को भल लगे कि भल लगनी ना से सब बड़े हर्षित रहे सब बड़े खुशी रहिबा। आज स्लोगान होचे जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। आज बाबा कहले जो आत्मार प्रत्येक विचार प्रत्येक संकल्प रे अनेक आत्मा को प्रेरणा मिलुचे श्रेष्ठ जीवन बनैबा पाई से आत्मा माने होचंदे प्रकृत रे पुण्य आत्मा। तले बाबा कहते एमितिकार जीवन तैयारी कर आमर प्रत्येक संकल्प द्वारा अनेक आत्मार जीवन बनू से जीवन परिवर्तन हो से आम जदि सहयोग करते यहाँ प्रकृत में पुण्यात्मार लक्षण। आज समान होचे मैं खुश मिजाज आत्मा हूँ। ठीक अच्छे दिन जाक केमती कटेबा पूरा खुशी रे। बाबा मिठाई खुआई देले ना किए खाइले टिके हाथ टेक देले दिल खुश मिठाई किए खाई ना हाथ टेकुना डरीगले सब नहीं दिल खुश मिठाई खाईदेले पूरा दिन जाक हसवा खाली आज दिन जाक ना संगम जुगटा पूरा हसी हसी कटे। ठीक अच्छे ठीक अच्छे हसिक कटेबा ना आउ काजीठू किए कांदार ना माता मैंने आउ कांदार ना आमको किए मिलगले भगवान पिता रूप पूरा मिलगले। आज से भाई के आसला भाई के आसुँच समस्त राखी पिंधेबा आउे राखी निजे पिंधिबा आत्मा सब पुरुष काटे ना आम सब भाई भाई ही गले आमको भौणी आसिक राखी पिंधेब भौणी किए गले शिव बाबा भौणी ही गले। देखो यहाँ हूँ सबुठ बड़ जादूगरी अटे को समय संगम जुगर को जादूगरी कर केतले बापा केतबेले पुओ केतले भाई ही जाउछन। चलत बाबा को टिके मन पकेबा आउ थे समस्त को रक्षाबंधन पे बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मुरली क्लास पर अध घंटा जोग करवा राजी। आज बाबा कहते चारिपटे शांतिर तरंग फेला अध घंटा पूरा पावरफुल जोग।